हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब किसी अभिक्रिया, देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब जो है किसी अभिक्रिया का ऑर्डर कैसे निकाला जाए, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और उसमें जो फर्स्ट मेथड दे रखा है वो है आपके हाफ लाइफ मेथड। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ टिपिकल होते हैं, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है हाफ लाइफ मेथड। अब हाफ लाइफ मेथड की हेल्प से जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टी हाफ। टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में आपको बता चुका हूँ वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी हो जाती है या अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है, आधी खत्म हो जाती है या आधी बच जाती है, दोनों ही आप कह सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपके क्या दे रखा है, टी हाफ। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। अब देखिए टी हाफ तो क्या है, हाफ लाइफ। किसी भी रिएक्शन की, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, उसकी हाफ लाइफ जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है टी हाफ से। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t0, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय पर अभिक्रिया क्या है, अभिकारक की सांद्रता क्या है अभिकारक की, वो क्या हो जाएगा ए। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो वो ए हो जाएगा। अब ये 1 माइनस एन कैसे आया मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। और ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रिलेशन है ये आया कैसे वो हम अभी देखेंगे, और इसी बेस पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो T2/T1 इक्वल्स टू, देखिए इस वाले से लिखा है, ठीक है, T2/T1 इक्वल्स टू A2/A1, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते हो तो कांस्टेंट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, T2/T1। अब देखिए T2 का मतलब क्या है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 थी तो उस पर टी हाफ क्या है, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो T2 है वो टी हाफ को ही बता रहा है, और T1 है वो भी टी हाफ को बता रहा है। T2 क्या बता रहा है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 थी तो टी हाफ क्या था, और इनिशियल कंसंट्रेशन जब A1 है तो टी हाफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है T2/T1 इक्वल्स टू A2/A1 की पावर 1 माइनस एन। अब देखिए ये फॉर्मूले से हम फॉर्मूले को काम में लेके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये रिलेशन जो है ये आया कहाँ से। तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था टी हाफ का, क्या था, A/2K0, यही था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके सामने टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, या आप चाहो तो पावर इसको 1 दिखा सकते हो, पावर इसको क्या दिखा सकते हो, 1। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन की, ठीक है। और इसके सामने मैं लिख सकता हूँ टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। क्लियर। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन K2A, या A/K2 लिख सकते हो, K2A की बात है। तो ये हो जाएगा टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर, अब देखिए 1 अपॉन A है तो ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, टी हाफ इक्वल्स टू 3/2 K3A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर -2। ये रिलेशन आ गया फाइनली। तो देखिए आपने क्या देखा कि जो फॉर्मूले हैं टी हाफ के, ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर का मैंने नहीं बताया तो यहाँ मैंने लिख दिया। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ये मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ इसे, ठीक है। तो देखिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गया, टी हाफ इक्वल्स टू A/2K0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1। देखिए है तो K ही, लेकिन मैंने ऑर्डर के हिसाब से नोटेशन दे दिया। टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन K2A, टी हाफ इक्वल्स टू 3/2 1 अपॉन K3A स्क्वायर।
अब यहाँ पर आपने रिलेशन देखा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, पावर 1 लगा दी मैंने। टी हाफ प्रोपोर्शनल नहीं है मतलब डिपेंड नहीं करा, 0 लगा दी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -1 लगा दी। यहाँ पर 1/a² है तो मैंने -2 लगा दिया। अब जब आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे, चेक कर लेते हैं। अगर ऑर्डर 0 है तो 1 - n कितना आ जाएगा, 1, तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑर्डर 1 है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो 1 - 1 0 है तो ये आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है मतलब सेकंड ऑर्डर है तो 1 - 2 = -1, ये आ गया। अगर ऑर्डर 3 है तो 1 - 3 = -2, ये आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपने 1 - n लिखा है ये आपके इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले डायरेक्ट लिख दिया, फिर मैंने आपको समझा दिया कि ये आया कैसे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने क्या देखा कि जब 0 ऑर्डर था तो पावर 1 आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर था तो पावर 0 आ रही है, सेकंड ऑर्डर था तो पावर -1 आ रही है, और थर्ड ऑर्डर था तो पावर -2 आ रही है। इसका मतलब ये था कि जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है और वो भी क्या आ रही है, एक कम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा माइनस में ऑर्डर आ रहा है और उसकी वैल्यू जो है एक कम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात। या आप कह सकते हो एक ज़्यादा आ रही है, सॉरी माइनस में आपके n है और एक ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अब जैसे ऑर्डर आपने लिखा 0 है तो ये 0 हो गया, +1 आ गया। आपने कहा ऑर्डर 1 है तो -1 हो गया और +1 0 कैंसिल आउट हो गए। आपने कहा ऑर्डर 2 है तो -2 और +1 -1। आपने कहा ऑर्डर 3 है तो -3 +1 -2। तो ये आपके रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए कि 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या है, फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, थर्ड के लिए क्या है, ETC। समझ में आ रही है बात। तो ये आपके रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर मेन जो बात है वो ये है कि हम पढ़ क्या रहे, मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये कि हम ऑर्डर कैसे निकालें। अब ये तो थी फॉर्मूले की बात। अब हमें इस फॉर्मूले को देख के अभी तो पता चला नहीं कि ऑर्डर क्या है। अब जब आप न्यूमेरिकल देखते हो या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देखते हो, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन देता है कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर दी, डबल कर दी, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी इनिशियल, उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। कंसंट्रेशन डबल कर दी तो जो टी हाफ है वो क्या हो गया, डबल हो गया। वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो ऑर्डर क्या होगा, ये इसने दो कंडीशन दी थी। तो देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ये क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करेगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करेगा रिएक्टेंट की। तो ये कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इनिशियल कंसंट्रेशन ट्वाइस कर दी या डबल कर दी, तो टी हाफ जो है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए उसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, T2/T1 इक्वल्स टू A2/A1 की पावर 1 - n, ये फॉर्मूला है। वापस से मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि जो टी हाफ है वो डबल हो गया, तो जो T2/T1 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और इनिशियल कंसंट्रेशन भी कितनी है, डबल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मेन चीज़ ये है कि मैं 2 की पावर क्या रखूं कि 2 के बराबर आ जाए। तो ये आप सब जानते हैं कि 2 की पावर 1 होगी तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। इसका मतलब जो 1 - n है वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। तो मैंने क्या लिखा, 1 - n इक्वल्स टू 1। तो n जब मैं निकालूंगा, सॉल्व करूंगा, तो n क्या आएगा, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये n आप इसको यहाँ ले जाओगे, इधर लिख देता हूँ। ये n यहाँ गया तो ये हो गया 1 - 1 इक्वल्स टू n, ठीक है। तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये आ गया 0। ये आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो या सिंपल सा आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो कि मैं n की वैल्यू क्या रखूँ कि 1 रह जाए। तो n की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 1 रह जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब आंसर क्या है, 0 ऑर्डर। आंसर क्या है, 0 ऑर्डर। और अभी हमने देखा था कि 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन जितने गुना करोगे टी हाफ भी उतने गुना हो जाएगा। बात समझ आ रही है।
अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन जो है डबल कर दी, वापस से मैंने डबल कर दी, और टी हाफ जो है वो हाफ हो गया। मतलब प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर टी हाफ जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब आधा रह गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ T2/T1। T2/T1 जो है T2/T1 इक्वल्स टू A2/A1 की पावर 1 माइनस n, ये है। अब T2/T1 कितना हो गया, हाफ, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2। और प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, ट्वाइस, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2, ये है। अब आप खुद देखिए कि मैं 2 की पावर क्या रखूं कि वो 1/2 आ जाए, तो ये आपके आंसर आएगा 2 की पावर -1। भाई आप 2 की पावर -1 रखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस n जो है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो अब आप एक में से कितने घटाओगे कि -1 आ जाए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n इधर आ जाएगा और ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब आंसर क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हो। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मेथड है, इसमें आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं या इस टाइप से आपको सॉल्व करना होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर टी हाफ जो है वो इतने गुना हो गया। अब देखिए इससे हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, हाफ कर दी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि शुरू में आपने लिया था 100 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये मैंने कहा कि ये हो गया 50, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये हो गया 25। इसका मतलब शुरू के इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी और ये 50 हो गया, इसको मैंने कह दिया टी हाफ। अब 50 से 25 जो है एक्चुअल में वो भी टी हाफ ही है इसके लिए, तो अगर मैं इसको इनिशियल कंसंट्रेशन मानूं तो इसके लिए ये टी हाफ है, और दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो वो टोटल टाइम हो जाएगा किसके लिए, 75% रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि प्रारंभिक सांद्रता आधी होने पर टी हाफ में क्या चेंज आता है या टी हाफ कितने गुना हो जाता है। उससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, टी 75% निकाल सकते हो। देखो मैं आपको करके बताता हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ कर दी और टी हाफ कितना हो गया, हाफ हो गया, तो ऑर्डर क्या आएगा। तो देखिए ऑर्डर अगर मैं यहाँ निकालूँ तो टी हाफ जो है वो भी हाफ है, ये लिख दिया मैंने T2/T1, और इनिशियल कंसंट्रेशन भी हाफ है, तो 1 माइनस n। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको दिख रहा सामने के सामने n की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि पावर 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जीरो ऑर्डर के लिए अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन आधी करते हो तो टी हाफ भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब अगर मैं इसको टी हाफ कह रहा हूँ तो ये जो टी हाफ है वो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब नया वाला जो टी हाफ है वो पहले वाले से क्या है, आधा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 टी हाफ, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। वैसे ही आप अलग अलग ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, बात समझ आ रही है। अलग अलग ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हो कि जो आपके टी आएगा वो कितना आएगा। जैसे मान लीजिए अब मुझे पता नहीं है कि T2/T1 कितना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ऑर्डर कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी की भी पावर आप देखोगे तो जीरो वैल्यू, अगर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो T2/T1 1 आ गया। इसका मतलब जो टी हाफ है नया वाला वो पहले वाले के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो था जीरो ऑर्डर के लिए, और टी 75% फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर बात करें तो नया वाला टी हाफ भी पुराने वाले के बराबर है, तो दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा 2 टी हाफ, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। समझ में आ रही है बात। ये क्या कहना चाह रहा है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। और देखिए जीरो ऑर्डर के लिए जो है 1.5 टी हाफ लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 टी हाफ लगेगा। सेकंड में मैं आपको करके बता देता हूँ। सेकंड ऑर्डर के लिए आपने क्या देखा,
कि अगर ऑर्डर सेकंड है तो 1 माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर -1। अगर आप पावर को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2। अब T2/T1 इसका मतलब जो नया T हाफ है वो पहले वाले से ट्वाइस है, मतलब ये T हाफ है तो जो नया T हाफ आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2T हाफ के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया T 75% की अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर के लिए तो नया वाला T हाफ 2T हाफ है तो ये हो जाएगा 3T हाफ सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो ये आप निकाल सकते हो कि 75% रिएक्शन होने के लिए कितना समय लगेगा, या आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो नया वाला T हाफ जो है ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो हमने देखा 0 ऑर्डर के लिए वो हाफ T हाफ था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो T हाफ के बराबर था, सेकेंड ऑर्डर के लिए वो 2T हाफ के बराबर था। तो ये आपके यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखिए ये एक मेथड था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ मेथड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।